कह रही है अनर्गल बातें करे राहुल गांधी, ऐसे में तो उसको कोई वोट भी नहीं देगा ऐसी बातें करेगा तो। देखिए, हाँ अभी ये राहुल गांधी का एक्शन है, रिजेक्शन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से अभी जो राहुल गांधी की बात है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कमी को पकड़ लिया है। चुनाव आयोग कैसे चोरी करता है वोटों की और नरेंद्र मोदी की सरकार को बनवाता है, यह पूरी की पूरी जो गाथा राहुल गांधी ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, वह भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह मालूम नहीं है, जो संविधान में परिवर्तन कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग का आयुक्त जो है उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति मुकदमा नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मरने तक कोई भी व्यक्ति। कह रहे कल राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे, ड्रामा करके चले गए। ड्रामा नहीं है, उन्होंने समझाया कि वोट की चोरी कैसे की जाती है, कॉल सेंटर के माध्यम से वोट कैसे काटा जाता है, इसको उन्होंने समझाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा हाइड्रोजन बम फूटेगा, नहीं, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अरे फुस हो गया हाइड्रोजन बम, फुस नहीं हुआ है। हाँ। आखिर में भारतीय जनता पार्टी को लोगों को परेशानी क्या है? कह रहे हाइड्रोजन बम है ही नहीं, ऐसे बरगला रहे हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया चुनाव आयोग का आयुक्त अगर निष्पक्ष है तो उसकी जांच क्यों नहीं करा रहा है? उन्होंने कहा कॉल सेंटर के माध्यम से वोटों की चोरी होती है, वोट कैसे काटा जाता है, वोट कैसे लोगों का चोरी किया जाता है। राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को समझ न आए, देश का जनता के दिलो दिमाग में यह नारा गुजरा है, वोट चोर गद्दी छोड़, गली गली में सो रहे नरेंद्र मोदी वोट चोर है। अब यह कुछ भी कह लें, यह पूरी तरह से नारा गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, कोई पान की दुकान, कोई ऐसा चाय की दुकान नहीं है जहां यह पूरी का नारा ट्रेंड न कर रहा हो। बच्चा बच्चा बोल रहा है। बदल तो कुछ रहा नहीं है, बस नारा बदलेगा। क्या बदलेगा? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप देखते जाइए। हाँ, देखते जाइए राहुल गांधी कौन सा करामात करने जा रहे हैं। क्या कर लेंगे भाई? करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, आपके समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी निश्चित रूप से करेंगे और हाइड्रोजन बम फूटेगा, बनारस से फूटेगा। आपको मालूम नहीं, आपको जानकारी नहीं है, इंतजार करिए, देखिए राहुल गांधी क्या करेंगे। राहुल गांधी पूरी तरह से इनको बेनकाब कर दिए हैं। बच्चा बच्चा देख रहा है कि यह लोग कैसे चोरी करते हैं। मोदी शाह के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। मोदी शाह की नानी याद करा देंगे राहुल गांधी। आप गलतफहमी में हैं। बच्चे हैं, बच्चे अभी। राहुल गांधी बच्चे तो है ही हैं, 55 साल का हो गया, बच्चा हो गया। आप जवान हो गए। राहुल गांधी इन लोगों की खटिया खड़ी कर दिया है, इनकी बखिया उधेड़ करके रख दिया है। आप देखिए बुर्ज खलीफा में फोटो छपती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंतजार तो करिए, इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, इंतजार करिए। कब छपी है? राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहुंचते ही पहले ही कर दिया कि हाइड्रोजन बम नहीं। फुस मामला खत्म। कोई फुस नहीं है, आप देखते जाइए ना, इंतजार करिए। कब तक? 5 साल से जनता करे इंतजार। 5 साल नहीं, अभी तो वोट चोरी का आरोप लगाया है उन्होंने, वोट चोरी पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को छटपटाहट क्यों, नरेंद्र मोदी को छटपटाहट क्यों? अरे तो जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर आप नादानी वाली बात कर रहे हैं। आप नादान है क्या? आप कानून के जानकार नहीं है क्या? इन्होंने जो अध्यादेश जारी कर दिया, इन्होंने जो कानून में बदलाव कर दिया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है, उनके मरने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो राहुल गांधी बेवकूफ़ हैं क्या? उनको आप बेवकूफ़ समझते हो क्या? कि जो आपने कानून पास कर दिया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकता है, तो राहुल गांधी क्यों अपना दिमाग खपाना जाए? राहुल गांधी जनता को जागरूक कर रहे हैं, राहुल गांधी जन जागरण कर रहे हैं, राहुल गांधी जनता को चिता रहे हैं, राहुल गांधी जनता को समझा रहे हैं कि ये वोट चोर हैं, आपके वोटों की चोरी करते हैं और झूठ के बुनियाद पर सरकार बनाते हैं। कोर्ट के रास्ते से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किस रास्ते से न्याय मिलेगा? उस मुकदमे को क्या करिएगा? उस अध्यादेश का क्या करिएगा जो नरेंद्र मोदी? बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा। चोरी करने वाला पकड़ा कैसे जाएगा? आप देखते जाइए, जब इस देश का चुनाव आयुक्त ही बेईमान हो चुका है,
जो ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, वह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग है। लेकिन जब चुनाव आयोग के आयुक्त को नियुक्त करने के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया गया, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, सरकारी पक्ष के 2 लोगों को उसमें रख दिया गया, तो आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरकार अपने ही लोगों को उसमें चुनाव आयुक्त बनाएगी, और जब सरकार का चुनाव आयुक्त होगा तो वो बेईमान होगा और सरकार का ही पक्ष चलेगा। अरे मोदी जी को देखिए, पूरे बॉलीवुड से लेकर ट्रम्प, मिलनी तक फोन आ रहा हाँ, है। इसीलिए गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। इस देश में जब यह नारा लग रहा है, बच्चा बच्चा लगा रहा है, अब आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा इस देश में नहीं है तो विदेशों में आपका सम्मान कैसे रहेगा? और आपने 140 करोड़ जनता का जो अपमान किया है अमेरिका में जाकर के, अब की बार ट्रंप सरकार, ये एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा नारा लगाता है जो देश की 140 करोड़ लोगों का अपमान करता है। अरे कह रहे वहाँ से विधायक जीत गए कांग्रेस के, फिर भी आरोप लगा रहे आप लोग की वोट चोरी हो रहा है, जहाँ से राहुल गांधी बोले थे कि यहाँ वोट चोरी हुआ है। अब आप बताओ ना, हाँ। बनारस में नरेंद्र मोदी 8 राउंड तक चुनाव हारते हैं और 8 राउंड के बाद काउंटिंग बंद कर दी जाती है और 12 राउंड तक कोई काउंटिंग की घोषणा आम जनता को नहीं बताई जाती और एक बता दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव 1 लाख से जीत गए। इस देश का प्रधानमंत्री, वहीं राहुल गांधी 4 लाख से ऊपर वोटों से जीतते हैं और नरेंद्र मोदी, अगर उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल अच्छा होता, प्रधानमंत्री अच्छा काम किए होते, तो प्रधानमंत्री 1 लाख से चुनाव जीतते। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर इतना ही आरोप लगा रहे हो, जाइए ना कोर्ट में बताइए कि मोदी जी चोरी करके प्रधानमंत्री। फिर वही बात आप बच्चों वाली कर रहे हो, बार बार वही सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, तो फिर आप सबूत दीजिए, साबित कीजिए मोदी जी को चोर है। साबित होगा चुनाव। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में आपने जो चुनाव जीतने के लिए 60 लाख वोटों को बढ़ा दिया, बिहार में चुनाव जीतने के लिए 64 लाख वोटों को आपने निलंबित कर दिया, उनको चुनाव से बाहर कर दिया और आपने दिखा दिया कि 20 लाख लोगों की मौत हो गई। इससे बड़ा चुनाव में धांधली और बेईमानी क्या हो सकती है? अब आपकी आँख की पट्टी नहीं खुल रही, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप तो अपने आँख की पट्टी खोलो कि 64 लाख लोगों का वोट जो काटा जा रहा है, काट दिया गया, यह किस लिए काटा गया? क्या वहाँ सारे के सारे लोग अमेरिका से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं? जो 64 लाख लोगों को आपने काट दिया वो बाहरी हैं। उन्हीं वोटों के आधार पर आप विधानसभा में 40 जो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं बिहार में, किसके वोटों के आधार पर? उन्हीं 64 लाख वोटों के आधार पर, उन्हीं 64 लाख वोटों के आधार पर आप देश के प्रधानमंत्री हो। अगर वो 64 लाख वोट बाहरी हैं, मार दिए गए, हटा दिए गए, तो आपका चुनाव और आपका चुनाव निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है। आप गैर संवैधानिक तरीके से चुनाव जीते हैं, आपका पद भी संदेह के परे, संदेह से दूर नहीं है। उमर खालिद जी को जो लगातार तारीख पर तारीख मिल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोर्ट से उनको न्याय मिल पाएगा? न्याय तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन यह है कहीं न कहीं सरकार हस्तक्षेप उसमें कर रही है और बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख इनको दिया जा रहा है। और जो कोर्ट की बेंच है, उन कोर्ट के बेंच को भी जजेस को बदला जा रहा है, बार बार बदला जा रहा है। इसमें डिले किया जा रहा है जानबूझ करके, कहीं न कहीं सरकार का हस्तक्षेप है। नहीं, इससे पहले जस्टिस मोहन जी थे, जस्टिस मोहन और अरविंद कुमार की बेंच आज जो है सुनवाई किया और ये आसान भाषा में कह दिए जो हम इसकी सुनवाई करेंगे लेकिन अगले डेट यानी सोमवार को करेंगे। अब जानबूझ नाराज दिखते हुए दिखाई दे रहे थे कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी जी। देखिए, काबिल से काबिल, योग्य से योग्य वैरिस्टर जो है इनकी मदद कर रहा है, इनकी वकालत कर रहा है, लेकिन जानबूझ करके बेंच को जो बदलने का काम किया जा रहा है। अभी आज जो बेंच बैठी है, आधी रात को इसमें एक बेंच के जज को दिया गया, तो उन्होंने कहा आज नहीं, अब सोमवार को देखेंगे। जी, तो जिसमें मोहन जी है। जी, तो जानबूझ करके उनको जेल में रखा गया है कानूनन। यह एक तरह से उनको प्रताड़ित करने का तरीका जो भारत सरकार ने अपनाया है। नहीं, उमर खालिद है या शर्जील इमाम है या फातिमा जी हैं, कई ऐसे जो जिस पर आरोप लगा है दिल्ली दंगा को लेकर के, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यह सरकार लोगों को दंगाई बनाती है, कहीं न कहीं यह सरकार हस्तक्षेप करती है
अब आप बताइए, इतने दिनों तक जिसकी जमानत न हो सके तो कहीं न कहीं प्रभावित हैं। मुस्लिम होने का मतलब नहीं कि वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। दंगा कोई करता है, फंसाती है सरकार किसी को है। तो सरकार के प्रायोजित तरीके से इन लोगों को जो जेल में डाला गया है और इनको इतने दिनों तक किसी की जमानत न हो सके, ये भी विचारणीय प्रश्न है, ये भी सोचने का प्रश्न है। लेकिन ना तो उस पर सुनवाई भी नहीं हुई और सजा भी मुकर्रर नहीं की गई, और उसके बावजूद भी जेल में इतने लंबे समय तक रहना। और वहीं पर देखा जाए तो जैसे कई बाबा लोग, संत लोग जा रहे हैं जेल में, छोड़ा जाता है, उनकी और जमानत जेल भी में हो जा किसी रहे और हैं। वापस भी आते हैं, निश्चित चाहे रूप बाबा से राम रहीम हो या मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रभावित है, ये सरकार हस्तक्षेप कर रही है और जजेस को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। नहीं तो आधी रात को जज को बदला जाता, ये किस बात का निर्णय करता है। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित है। उनको जेल में डाल करके उनको परेशान करने का तरीका अपनाया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए। दिल्ली दंगे क्या किसी आरोपी, जो आरोपी है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित रूप से दंगाई तो कपिल मिश्रा है, जिसने पूरा दंगा बनाने की जो योजना बनाई, सारे लोगों को भड़काया और मुलजिम इन लोगों को बनाया गया। दो संप्रदाय के बीच में जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सांप्रदायिकता का एक खुला नंगा तांडव करते हैं, उन लोगों को तो बख्श दिया गया और इन लोगों को जो जेल में डाल दिया गया।